सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर की हजूरी में आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को ब्लेस करें, अनुग्रह करे। परमेश्वर की दया आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की सेवा का जीवन। एक मनुष्य कैसे परमेश्वर की सेवा का जीवन जिए। बाइबल साफ बताती है, रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को आत्मिक सेवा दी हुई है और ये ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ साथ चलने में हम लोगों को आत्मिक सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर एक मनुष्य पाप करता है और पाप के साथ बना रहता है तो वो कभी भी आत्मिक सेवा नहीं कर सकता मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि अपने शरीरों को जीवित करो। क्योंकि जब एक इंसान पाप में रहता है तो वो मरा हुआ रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब आदम ने फल खा लिया तो वचन कहता है कि वो मर गया। हालेलुया। उसका प्राण नहीं निकला पर वो आत्मिक रीति से वो मर गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं तब हमारी आत्मा मरी रहती है, मर जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, दोनों बहुत ज़रूरी बातें हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, आपको बहुत ही गहराई की बात बताता हूँ कि हर एक जन जो प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर स्वर्ग में तो रहता है लेकिन उसकी असली जगह है एक मसीह व्यक्ति के दिल में रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता, सब कुछ उसके लिए छोटा है, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर हर एक के दिल में रहना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने हृदयों को शुद्ध करो। अगर आप पाप में हैं, बुराई में हैं, तो अपने आप को वहाँ से निकालो और दौड़ लगाओ। आप आगे बढ़ो। और फिर क्या लिखा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहले तो हमें मालूम करना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर को पसंद है कि वो एक मसीह व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन जिए। धर्म क्या है? ईसाई धर्म नहीं मेरे प्रियो। धर्म ये है, इंसानियत एक धर्म है। इंसान यानी भलाई के काम करना, यही धर्म है, बाइबल बताती है। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई की राहों पर चलना ये धर्म है। परमेश्वर के वचन पर चलना ये धर्म है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ये धर्म है। परमेश्वर की शिक्षा पर खराई से चलना ये धर्म है। हालेलुया। झूठ ना बोलना, पाप ना करना, पाप के साथ साझा ना करना, ये हमारे लिए धर्म है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ अगले और लिखा है कि यही परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मेरे प्रियो, ये आत्मिक सेवा है, ये सबके लिए है। पूरे वर्ल्ड ऑफ जितने क्रिश्चियन, जितने मसीही, जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन सब लोगों के लिए यही आत्मिक सेवा है कि हर एक जन अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को पापों से बाहर करे और अपने शरीर को जीवित करे, पाप की दुनिया से बाहर निकाले और मेरे परमेश्वर आप पर दया करें और जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने जीवन से और उसको भावता हुआ अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाएं। मेरे प्रियो, जैसे ही आप अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, आत्मा आपके अंदर आएगा और वो गवाही बनाएगा और आपके जीवन में काम होंगे। परमेश्वर छुटकारा करेगा, क्योंकि जब तक एक इंसान पवित्र नहीं होता है, परमेश्वर उसके जीवन में एंटर नहीं करता। और वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन की गहराई को समझें तो ये वचन कहता है कि अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा रूठ जाता है, वो
वो शोकित होता है। जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, उसकी आवाज़ को नहीं फॉलो करते, उसके वचन को नहीं फॉलो करते, तो वो शोकित होता है। मेरे प्रियो, आपको समझने की ज़रूरत है मेरे लोगों परमेश्वर की, और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है, अगर आपके अंदर आज आत्मा आ रहा है, आप अपने शरीरों को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, जीवित परमेश्वर को अपने शरीरों को सौंप दें, और आत्मा आपके अंदर आएगा और स्वतंत्रता आपके अंदर आएगी। पाप कमज़ोर होएगा, बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, निराशा हटेगी और बंद पड़े काम आपके खुलेंगे, और आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, और ये आपकी आत्मिक सेवा पूरी होने लगेगी। हालेलुया। और अगले वचन में लिखा, इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि संसार के सदृश्य ना बनो। हालेलुया। संसार में क्या है? दुख है, क्लेश है, बेइज्जती है, शर्मिंदगी है, पाप है, गाली है। हालेलुया। लुचपन है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अन्य बहुत सारे गंदे काम हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा संसार के समान ना बनो, संसार के सदृश्य ना बनो। कैसे बनना है? परमेश्वर के वचन के समान आपको बनना है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को फॉलो करें, उसको फॉलो करें, उसके स्वभाव में नए हों। वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आपका चाल चलन बदलता जाए। आज जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाई दे रहा है, तो मेरे प्रियो, आप जब सुन पा रहे हैं परमेश्वर के इस वचन को, तो आपका चाल चलन बदलता जाए। अगर आप पाप में हैं, अगर आप बुराई में हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं और सच में चुगली करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो आपका चाल चलन ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, आपका चाल चलन बदलने की ज़रूरत है। आपको नए चाल चलन में आना है। नया चाल चलन क्या है? वचन कहता है कि नया तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। मेरे प्रियो, जब एक इंसान का चाल चलन बदल जाता है, वो प्रेम करना शुरू करता है, आनंद मनाना शुरू करता है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना शुरू करता है, तो मेरे प्रियो, उसका चाल चलन क्या हो जाता है? बदल जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आज जब आप सुन रहे हैं, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका चाल चलन बदल रहा है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आप लोगों के जीवन में काम करे। आप छूट जाएंगे, आपका चाल चलन बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सेवा के साथ साथ सुसमाचार फैलाना भी हमारा और आपका काम है। परमेश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, चैन सदा बना कर रखें। आप परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर आपका ऑनर करे। यही परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करें। इच्छा क्या है परमेश्वर की? मेरे प्रियो, आप वचन पढ़ें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, भेड़ के समान जीवन जिएं। चरवाहा परमेश्वर है आपका, आपको वो छोड़ेगा नहीं, हर मुसीबत में आपके साथ रहेगा। हालेलुया। ये वचन आप लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करें और ये 100 गुना फल लेकर के आए। सब बोले आमीन।